नमस्कार दोस्तों, मेंटल फोरम में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट्स बनाया था कि किस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी ने जो एग्जाम अभी रिसेंटली लिया है, आपका कौन-सा एग्जाम है? असिस्टेंट एनवायरनमेंट साइंटिस्ट का जो एग्जाम था। तो हमने करंट अफेयर्स का कुछ वीडियो आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में मिला होगा या वीडियो के फॉर्म में मिला होगा, हमने कुछ दिन पहले बनाया था, उसको भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेरी स्टूडेंट का आने लगा, मैसेज आने लगे कि सर इसका पैटर्न किस तरह से रहा सर? सारे क्वेश्चन एक बार डिस्कस करें। देखिए, ये तो पॉसिबल अभी नहीं है, लेकिन हम पैटर्न आपको ज़रूर बता देंगे। आपको उसी बेसिस पे आपको तैयारी आपको जारी रखना है। जैसे नेचुरल वे में कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन एक बार पीवाईक्यू भी ज़रूर देख लें। सबसे बेस सोर्स होता है आपका पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू को देखना ज़रूरी है। बस एक बार क्वेश्चन का पैटर्न देख लें, ठीक है? तो बिहार असिस्टेंट एनवायरनमेंट वाला जो है, उसको एक बार हम देख लेते हैं कि क्या-क्या क्वेश्चन रहा है। कुछ क्वेश्चन सर करंट अफेयर्स तो का हमने देख लिया था। कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, स्टार्ट से ही बिहार स्पेशल है और इस क्वेश्चन को दिखाने का मेन मकसद है कि सिर्फ आप पढ़ के जाते हैं कि एग्रीकल्चर जोन जो है बिहार में है। वैसे तो ऑफिशियली 3 है, लेकिन 4 में उसको 3A और 3B करके डिवाइड किया गया है। लेकिन उसको सिर्फ ये नहीं याद करना है कि 3A कहाँ पर है, 3B कहाँ है, कौन-सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। पहले ये क्वेश्चन इस तरह से रहता था, लेकिन देख रहे हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कैसे हुआ है। देख लीजिए, अरेंज द फ्लोइंग माइक्रो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ज्योग्राफिकल एरिया। तो डिक्रीजिंग मतलब सबसे ज़्यादा पहले आएगा और उसके बाद घटते जाएगा। तो देखिए, आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग हो तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ नहीं करना है। डिक्रीजिंग का मतलब लिख लीजिए पहले सर, कि सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा है वो पहले आएगा और उसके बाद फिर जो डिक्रीज़ है कम होते जा रहा है। तो आपको बताना है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ज्योग्राफिकल एरिया किस तरह से है। तो आप देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट एलुवियल सॉइल है, साउथ ईस्ट एलुवियल प्लेन 3A है, नॉर्थ वेस्ट एलुवियल प्लेन है, साउथ वेस्ट एलुवियल प्लेन 3B है। ठीक है? इसका आंसर तो आप लोग को पता ही है कि जो आपका वेस्ट चंपारण वाला वो जो एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन है, वो सबसे बड़ा रीजन है। तो उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन बन रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आपको ना डिस्ट्रिक्ट याद करके नहीं जाना है कि किस एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन में कौन-सा डिस्ट्रिक्ट है। एनालिटिकल क्वेश्चन है और आपको जब तक आपने डिटेल स्टडी नहीं किया, ये इस तरह का क्वेश्चन बन पाना मुश्किल है। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट टोटल नंबर ऑफ नेशनल हाईवे? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे बजट में भी ये पहले भी है, हमने इसको पहले डिस्कस भी किया था और अपने टेस्ट सीरीज में भी इसको इंक्लूड किया था। अब उसका प्रमाण तो आपको हम देते रह जाएँगे, ठीक है? लेकिन हम कह रहे हैं ना कि हाईएस्ट टोटल नंबर ऑफ नेशनल हाईवे। अब इस तरह क्वेश्चन है बिहार डीएलएड, बीएड का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक घटना चक्र आती है बुक, जो बिहार का जितना भी पीवाईक्यू है, उसको एक बार आप गो थ्रू हो सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना? पीवाईक्यू सबसे बेस्ट सोर्स है, उससे बेहतर सोर्स हो ही नहीं सकता है। कोई भी इंस्टीट्यूट का लगा लीजिए सर, वो सेकेंडरी मैटर है, वो आपको 10 से 20 करेंगे और जहाँ नंबरिंग है वो चेंज करेंगे, गलत करवाएँगे, वो ठीक है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन जो सबसे रिलायबल सोर्स हो सकता है वो पीवाईक्यू है। और कुछ क्वेश्चन है सर, ठीक है? इसमें तो महाराष्ट्र वगैरह है आंसर, सबसे नेशनल हाईवे। आंसर क्या होगा उस पे बाद डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसा आप लोग बताएँगे एक डिटेल वीडियो लेकर आ जाएँगे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अरेंज द फ्लोइंग स्टेट इन डिक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट। अब देखिए, अब लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि सबसे ज़्यादा, सबसे कम फॉरेस्ट एरिया कहाँ है, कितना है आपका फॉरेस्ट एरिया ज्योग्राफिकल रीजन का इंडिया का, है ना? तो हम लोग ये बेसिकली याद करते हैं, लेकिन इसमें पूछा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इस तरह का ऑप्शन दे दिया, आप परेशान हो गए। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? आपको तो पता होगा ना कि परसेंटेज के टर्म में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मिज़ोरम है, 82 पॉइंट समथिंग परसेंट है, ठीक है? तो यदि इस ऑप्शन के अनुसार चलते हैं तो देखते हैं कि मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल और मिज़ोरम। अब मिज़ोरम में 4 है, यानी कि सबसे पहले आना चाहिए। कहाँ है सर 4? अब हमको नहीं पता सर कि ये पहले क्या था, नहीं था, ये ऑप्शन हमको देखना ही नहीं है। फर्स्ट से ही हमको बन जा रहा है। तो आपको घबराना नहीं है कि क्वेश्चन लंबा है, बड़ा है, वो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बेहतर है। वन लाइनर तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा खतरनाक होता है कि आपको पता है या नहीं पता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्लू मिल जाता है ऑप्शन के थ्रू, या फिर एक भी, यदि आपको 4 में एक भी पता है तो आप एलिमिनेट करके बना सकते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह है, वो उस पे तो हम लोग बात करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर, उस पे एक लेकर आए कि किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। वो पीवाईक्यू जब हम लेकर आएँगे लास्ट मोमेंट में, तो उसको हम करेंगे। ठीक है, कवर कर लेंगे। बिहार स्पेशल सर, बिहार स्पेशल को अच्छी तरह से पढ़िए, संकेत दे दिया है। साइंटिस्ट जो बीपीएससी ने एग्जाम जो हुआ है एनवायरमेंट साइंटिस्ट वाला, इसमें देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि कैमूर, मुंगेर एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट हैव लाइमस्टोन डिपॉजिट इन बिहार। ठीक है, अच्छी बात है। क्वार्टजाइट जो है अवेलेबल है लार्ज क्वांटिटी में लखीसराय, मुंगेर और नालंदा। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू पहले पूछ चुका है। पायराइट्स डिपॉजिट्स आर अबंडेंटली अवेलेबल इन रोहतास। तो पायराइट्स तो 95% हमारे बिहार में है ही सर, सबसे ज्यादा आपका रिजर्व है, तो रोहतास में खास करके। अब उसके बेसिस पे क्वेश्चन बन जा रहा है। हमको कहना है कि ये परेशान मत हुई है, आपको एक से दो स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं किस तरह से रहा है क्वेश्चन। मैच द फ्लोइंग है, 4 ऑप्शन है, ये देख रहे हैं आपके कि व्हाइट टाइगर, मस्क डियर कहाँ मिलता है, आप लोग को पता होगा, है ना? वन ऑन राइनस है, वाइल्ड आइस वगैरह है, सारे करेंट अफेयर्स के हैं सर।
और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है कि ट्राइब है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वारली, मुंडा, बोडो, बकरवाल है। कुछ और देख लेते हैं कि 1857 है, न्यूज़पेपर है, पूछ रहा है कि ये न्यूज़पेपर था कौन सा। रोड दैट द रिविलियन ऑफ 1857 इज इन ट्रूथ ए नेशनल रिवोल्ट। अब किसने बोला है? परमानेंट सेटलमेंट वगैरह है जो आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन, और वही नॉर्मल क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि विच सिटी ऑफ बिहार वाज डिस्क्राइब्ड बाय टैवर्नियर एज द मोस्ट फेमस मार्ट इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 17th सेंचुरी। मुझे लग रहा है अजीमाबाद, तो अजीमाबाद को पहले क्या बोलते थे, उसके बाद नाम हुआ पटना। ठीक है, मतलब आंसर हम नहीं दिखा रहे हैं कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बार पैटर्न आप लोग देख लें। 1813 का चार्टर्ड एक्ट पूछा हुआ, तो चार्टर्ड एक्ट के बारे में पूछ दिया कि वेस्टर्नाइजेशन होगा, कंपनी वाज डिप्राइव्ड ऑफ इट्स मोनोपोली। ऑप्शन दिया हुआ, मुझे लग रहा है कि एक दो एलिमिनेट आप कर रहे हैं, एलिमिनेशन बेसिस पे भी ये क्वेश्चन बन रहे हैं। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। नॉट करेक्ट, इस चीज का ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्ट ये कभी नहीं भूलिएगा, ये ब्लंडर कर रहे हैं, यानी कि आप आउट ऑफ फ्रेज। यदि इस तरह का क्वेश्चन नॉट करेक्ट और अपनी गलतियों को नहीं सुधार पा रहे हैं तो बहुत मुश्किल है इसमें आगे कर पाना। नॉट करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट है यानी कि जो गलत है। तो मेंबर ऑफ लोकसभा 5 साल के लिए होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है, द प्रेसिडेंट इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो आपको नॉट करेक्ट बताना है। ठीक है, इस बेसिस पे भी क्वेश्चन बन जा रहा है। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नेशनल इमरजेंसी कब है, फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल कौन है, कोड दिया हुआ है सर। और इस देखिएगा कि जो आपको एग्जैक्ट लग रहा है कि मान लीजिए फाइनेंशियल इमरजेंसी है 360 है, तो बी का 1 हो गया। अब बी का 1 देख लीजिए सर कहाँ पर है, अब 3 है तो एक ही एलिमिनेट हुआ। उसके बाद फिर देख लीजिए कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट है जो आपका 356, जो प्रेसिडेंट रूल वगैरह मणिपुर में, हमने काफी इस पर डिस्कस भी किया। तो सी का क्या है, 4 है सर, सी का 4 है, उसके बेसिस पे बन जा रहा है, एक ही ऑप्शन से बन जा रहा है। हमारा कहने का मतलब है एलिमिनेशन टेक्निक होना, मतलब जरूरी नहीं कि हर चीज का नॉलेज हो, लेकिन जिस बेसिस पे नॉलेज है वो एलिमिनेशन टेक्निक से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। और क्या है सर कि अमेंडमेंट प्रोसीजर का आर्टिकल्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल से हर साल क्वेश्चन पूछता है और उसको अच्छी तरह से करके जाना है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी को ऐड किया गया। पीवाईक्यू है। पद्मावाड़ी, हमने करंट अफेयर्स को देखा कि ये फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट हमने ग्रुप में भी दिया था, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट आप जैसे सर्च करोगे मेंटरशिप फॉरम में ग्रुप में मिल जाएगा। ये टॉप किसने किया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह में, है ना, वो भी आपको मिल जाएगा। हमारा कहना है कि बेसिस आपका यही होना चाहिए कि डेली बेसिस पे आप करेंट अफेयर्स करते जाओ और स्टैटिक जो पोर्शन है आपका उसको भी आप लोग देखते रहें, एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह। और घबराना नहीं है, लंबे लंबे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 72 के लिए तैयार है आप लोग। तो तैयारी आपको इस तरह से होना चाहिए कि पी बाई क्यू आपको अच्छी तरह से करके जाना है। और जो भी हेल्प चाहिए, किसी तरह का इशू हो आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूंगा और मैसेज भी आप वहां से डायरेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए बने रहिए मेंटरशिप फोरम के साथ, और किसी तरह से वीडियो की जरूरत हो, किस सब्जेक्ट पे बनाना है हमको जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।